फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अब मैं क्यों दिखा रही हूँ अपने हस्बैंड को, क्योंकि ये आज की इनकी सवारी जा रही है टोंक। तो ये अभी आए हुए थे, तो ओला का इंतज़ार हम लोग कर रहे थे। उस बीच ये बैठ के बात कर रहे थे कि हाँ ये जाना वो जाना। मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि देखिए क्या करते हैं, कितने दिन तक रहते हैं, यही सब बातें हो रही थी। वो कभी कभी जाते हैं 2 दिन के लिए रहना है तो 1 दिन में लौट आते हैं, कभी कभी 1 दिन के लिए रहना है तो हफ्ता भर लौट आते हैं। तो यही सब बातें हो रही थी। तो फिर तब तक ओला के वाले आ गए। तो फिर इन्होंने कहा कि श्वेता आने वाला है 1 मिनट बाकी, वो देखते नहीं हो जाए जैसे ट्रैकिंग होते हैं। तो मैंने ये नहीं कहा गमछा रख दो, पता ना धूप वहाँ कितना होगा कितना नहीं होगा। तो मैंने वही कहा कि चलो मैं रख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अभी देखिए आ गया था, तो वो कह रहे कि चलो नीचे उतरते हूँ और फिर आ ही जाएगा। तो फिर यहाँ मैं बोल रही थी कह रहे थे मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, मुझे भी रहने का नहीं उतना मन करता है वहाँ पर। तो फिर हम लोग यहाँ पे बैठ के उनको मैं छोड़ने चली गई और छोड़ के मैं वापस ही आ गई थी। ओला आ गया था तो फिर मैं अपने काम पे लग गई, क्योंकि कल की यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, आपको दिखाई था। तो दोनों लोग की रेनकोट निकल के रखा था, तो वो आज मैंने सोचा कि इसको पैक ही कर देती हूँ। नहीं पैक करूँगी ना तो वैसे बेटे का भी रेनकोट ब्लैक ही आ गया है। मुझे तो कलरफुल चाहिए था लेकिन इनको कलरफुल नहीं मिला, ये भी ब्लैक ही है। बच्चों में ना कलरफुल ज़्यादा अच्छा लगता है ना। मुझे तो रेड कलर का कलर इसको पहनाने का मन था, तो रेड कलर नहीं मिला। तो फिर मुझे येलो कुछ भी कलर मैंने गई नहीं, तो ये कह नहीं ब्लैक कलर का, और अच्छी क्वालिटी नहीं थी कलरफुल वाले में। तो मुझे अभी सर्दी जुकाम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए वॉइस ओवर करने के लिए मैंने चाय वगैरह पिया है, तब मैं अब कर रही हूँ और अपलोड करूँगी रात को। सॉरी, क्योंकि आजकल तबीयत की तनुष की ख़राब हुई तो उसके बाद मेरी भी हो गई। तो अभी देखिए यहाँ पे फटाफट से मैं इनका भी रेनकोट अपना पैक कर रही हूँ, इन दोनों की रख रही हूँ, एक ही साथ रख देती हूँ, क्योंकि दोनों लोग को एक साथ ही ज़रूरत पड़ जाती है। और यहाँ पे मैं बिस्तर वगैरह ठीक कर, क्योंकि 80% चीज़ें तो मेरी साफ़ ही हो गई थी, क्योंकि जब बेटा स्कूल और ये तो सुबह से था ना, पैकिंग हो गई थी ये सब चीज़ें कि इनको जाना ही जाना है। तो फिर हम लोग को होता है कि चलो जाना है। तो फिर अपने काम में मैं लग गई सफाई वफाई करने के लिए। तो झाड़ू क्योंकि व्यवस्थित तो घर था ही, ऐसा व्यवस्था था कि वो सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं जल्दी से झाड़ू पोछा करके नहा ही लेती हूँ, क्योंकि तभी लेकिन थोड़ा देर हो ही जाता है। तो फिर यहाँ पर ना मैं अपना यहाँ पे कि जो गेस्ट रूम था उसके पूरा हटा उठा के मैं पोंछ रही थी, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ें जब हट सकती हैं तो हटा के पोंछ लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ की टाइल्स पे पीला पीला और अजीब सा धूल मिट्टी जम जाती है। तो फिर मैं यहाँ पोंछ के फिर नहा धो करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, और देखिए मेरा आज नया लुक गेटअप। मैंने ये कड़े भी चेंज कर दिए हैं। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि तू कुछ अलग पहना करो, अच्छा लगता है। और ये देखिए कान में अलग से झुमके पहने हैं ये, तो मुझे अच्छे लगे थे ना। आज बाली वगैरह पहन के थक गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज पहनती हूँ, कुछ अलग करती हूँ घर पे। तो थोड़ा सा मेकअप करके रहना भी अच्छा लगता है, लेकिन गर्मी की वजह से कुछ भी नहीं करने का मन करता है। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में, एक अच्छी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ जो मेरे हस्बैंड को एकदम ही नहीं पसंद है और मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने इनको जाना था ना, तो मैंने इनसे मंगवा लिया था कि आप वो लेकर आ जाना, मैं वही बनाऊँगी वही खाऊंगी। तो कह रहे हाँ भैया लेकर आ जाऊँगा मैं तुम्हारे लिए वो चीज़। तो चलिए मैं उसकी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही यम्मी बनती है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी जिमीकंद काटने, जिसको हमारे यहाँ सूरन बोलते हैं, इधर जिमीकंद। तो बहुत दिनों बाद मैंने ये सब्ज़ी खाई थी, क्योंकि ये रहते हैं तो इनको एकदम ही नहीं पसंद है और मुझे बहुत पसंद है, मेरे बेटे को भी पसंद है। तो जब ये रहते हैं तो 2-2 सब्ज़ी बनाना मेरे नहीं हेल्प लगती है। तो मैंने कहा कि चलो मैं यही बनाती हूँ आज सब्ज़ी। मैंने मंगवाई भी इसीलिए थी, आपको पिछले ब्लॉग में पता चल गया होगा मैंने मंगाया था। तो मैंने कहा कि आज मौका है तुरंत ही बना लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी कुछ भी नहीं थी, सुबह नाश्ते में मैंने बना के दे दिया था। तो इसको पहले देखिए थोड़ा सा भुनने के लिए हम लोग लगा देते हैं, इसको थोड़ा सा भुन जाए तो अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं थोड़ा सा तेल लेकर मैंने भुनने पर लगा दी और मैं आ गई। इसके बाद मैं आती हूँ गरम मसाला होममेड जो मैं बनाती हूँ वो मैं बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले तो जीरा ले लीजिए, आपको जितना 2-3 चम्मच मैंने जीरा, हाफ मतलब कि 50 ग्राम तक जीरा मैंने ले लिया है। और फिर इसमें जो मैंने मसाले रख दिए थे डिब्बे खाली करके, उसमें थोड़े थे 1-1.5 चम्मच जीरा, 4-5 मिर्च और ये सब थी, और 4-5 छोटी इलायची थी। उसके बाद दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा 1-1 चम्मच लौंग और काली मिर्च मैंने ले लिया है साथ में। और यहाँ पे बड़ी इलायची की जो बुरादा बच गया था वो मैंने डाल के इसको पीस दिया है। ये होममेड गरम मसाला है जो मुझे हर चीज़ों में बहुत ही यूनिक बहुत अच्छा लगता है। जिसमें जैसे सूखी सब्ज़ी बनाई है ना, इसको डाल दीजिए तो आपको टेस्ट कुछ और डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, चटक और अच्छी लगती है। तो फिर इसी के साथ मेरे मसाले भी बन के तैयार हो गए थे।
और मैं बहुत दिनों बाद क्या की थी वो भी मैं बता रही हूँ। देखिए यहाँ टमाटर और बस मैं क्या डालूँगी इसमें, लहसुन, टमाटर, मिर्ची और एक टमाटर, छोटी वाले टमाटर के पेस्ट बना दूँगी, दरदरा पेस्ट कर दूँगी। तो मैं बहुत दिनों बाद कहाँ गई थी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से कुछ नहीं खरीदती थी, ये भी आपको पता है। लेकिन संडे के दिन ना हमारे यहाँ टाइम मतलब मिल गया, आपको अगले ब्लॉग में पता होगा। तो मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ खरीदाया है इस ब्लॉग में। सब्जी तो मुझे बहुत ही पसंद आया था। तो देखिए यहाँ पे मैं वो बात बताने से पहले मेरे तेल में वो मसाला डाल दी हूँ। फिर यहाँ हल्दी, नमक और जो होममेड गरम मसाला और लाल मिर्ची पाउडर ज़रा सा डाल के मैं इसको भुनने को बैठा दूँगी। तो जब अचानक जी गई ना, तो मुझे बहुत दिनों बाद मैं गई थी, तो मुझे अपना खुद ख़रीदना नहीं था, एटलीस्ट वो बस बेटे के लिए कुछ ख़रीदने जाना था मुझे। तो फिर लेकिन हाँ होता है ना कि ये चीज़ अच्छे लग रहे, तो वो भी चीज़, तो मैंने सबके लिए, हम लोग सबके लिए कुछ ना कुछ खरीदे। ज़रूरत तो रहती ही है, लेकिन बस वो होता है कि बचा ले छोड़ दे, यही वाली हालत है। तो फिर हस्बैंड भी कहते हैं कि तुम ठीक से रहा करो, ये भी मतलब कि नहीं होता है क्यों नहीं रहती हो। फिर मैंने जब खरीदती रहता भी है लेकिन नहीं पहनती, इतनी गर्मी है ना। लेकिन मैं आज से सोची कि वो भी, और यही बात ये कह भी रहे थे मुझसे कि क्या कहा उन्होंने, मैंने जो कंटेंट डाला, मेरे पति जी ने क्या कहा कि तुम अपने लिए कुछ खरीदती नहीं हो और शॉपिंग मॉल में तुम नहीं खरीदना है, तो ये वाली बात हो जाती है ना। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी तो मेरी भुन गई थी, और सब्ज़ी भुनने के बाद मैंने रोटियाँ सेकी, और ये मलाई की तैयारी कर रही हूँ कि मलाई मेरी पूरी भर गई थी और इसको जमने के लिए मैं बाहर रख दूँगी। तो वही मॉल में मुझे हस्बैंड ने बोला था कि अब मैं अपना टाल रही थी, तो मेरे हस्बैंड कह रही आज से तुम मुझे कहना मत कि तुमको मुझे कुछ सामान चाहिए, मैं नहीं खरीदूँगा, क्योंकि तुम्हें कभी कुछ खरीदना ही नहीं होता है। मैं जब बोलता रहता हूँ तुम नहीं खरीदती हो, तुमको ठीक से मतलब रहना चाहिए ठीक से ना, नहीं तो ऐसे तुम खरीदती, यूज़ भी नहीं करती, पहनना भी नहीं चाहती। तो बहुत मेरे को मतलब बोल दिए, ऐसा नहीं, धीरे धीरे ही बोल रहे थे मुझे, तुमको खरीदना नहीं है, तुमको तो कभी कुछ चाहिए नहीं, तो ऐसे बोल रहे थे ना। तो मुझे शर्म भी आ रही थी कि जब कोई हस्बैंड बोले ना कि खरीद लेना चाहिए तो खरीद लेना चाहिए। देखिए यमी सी सब्जी भी बन के मेरी तैयार हो गई थी। तो अभी देखिए चावल मैंने धुल के रख दिया, और यहाँ देखिए मैंने रख दिया था अपना जो दही वाला, वो था मक्खन वाला। फिर यहाँ मैं कपड़े डाल दी, और मैं अभी आपको शॉपिंग दिखाऊंगी कि क्या क्या शॉपिंग में की हूँ। तो बस मेरे हस्बैंड ने मुझे मॉल में ना यही बोला था कि तुमको कुछ नहीं लेना है, तुमको ये नहीं करना है, तुमको कुछ नहीं, मतलब डांटा मेरे को एक तरह से। घर पे भी डांटे थे कि मैं बोली थी नहीं लूँगी, फिर कह रहे ले लेना पड़ेगा, देखना नहीं लोगी। तो फिर उसके बाद फिर जाके वहाँ पे बोली जब तक मुझे दिलवाए नहीं तब तक वो चैन से कह रहे मैं नहीं लूँगा। तो फिर वही हो गया। तो चलिए आइए शॉपिंग देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, और आज मैंने क्या क्या शॉपिंग किया था वो मुझे दिखाना है। तो मैं आज बैठ रही हूँ, कुछ दिन के बाद दूसरे दिन मैंने बारिश होने की वजह से मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो आज मैं दिखा रही हूँ, मैंने उस दिन 4 घंटे मिले थे मुझे शॉपिंग करने के लिए। मैं अपने लिए तो ज़्यादा जानते ही क्या क्या ला सकती हूँ, लाई नहीं, और बहुत कुछ की सबके लिए शॉपिंग हुई, थोड़ी सबके लिए शॉपिंग हुई। तो मैं अभी शुरू करती हूँ आपको दिखाना। अपना चीज़ तो मैं बाद में दिखाऊंगी। ये तनुष के लिए 2 जीन्स लिया मैंने, एक ब्लू और एक डार्क ब्लू पे था। तो ये 2 जीन्स मैंने लिया, बच्चे मेरे छोटे हो जाते हैं तो ये 2 जीन्स उसके लिए मैंने लिया। और ये 2 टी शर्ट मैंने लिया, एक है ब्लू कलर की टी शर्ट और ये है, मुझे कलर बहुत प्यारा लगा था ये कलर, इस कलर की मैंने एक टी शर्ट ले ली। तो इसके साथ ना ये वाला काफ़ी अच्छा मैच कर रहा था, तो मैंने कहा कि ये और ये ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके साथ मैंने ये ले लिया, और ये चल रहा था तो मैंने कहा कि अच्छा लगेगा, वो ये भी चलेगा। तो फिर मुझे अच्छा लगा ये टी शर्ट, तो मैंने ले लिया, चलो मैच कर जाएगा किसी ना किसी पे, तो मैच कर ली जाएगा। तो ये तो था इनका और इनका। और ये वाइट कलर का टी शर्ट था, इसको बहुत पसंद था, मैंने लिया था इनके एनुअल फंक्शन में। तो ये बहुत पसंद से पहनते हैं, तो गंदा हो गया था तो मैंने इसको वॉश कर दिया। और अब बचा मेरे हस्बैंड के लिए मैंने ये शर्ट लिया, मुझे चेक का शर्ट बहुत पसंद आता है, तो मुझे ये वाला शर्ट बहुत लगा। इनको तो नहीं उतना लग रहा था, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था, थोड़ा हाई था, 1000 के था, तो इनको लेने का मन कर रहा था। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे अच्छा लग रहा था तो मैं ले ली। तो ये डिस्काउंट पे पड़ा मेरे को, 50% डिस्काउंट हो गया। तो मैंने कहा कि चलो ले ही लेते हैं, 1000 का 500 में मिलेगा तो ले लेते हैं। ये भी मैंने लिया, और मुझे ये कलर भी बहुत पसंद आया, तो फिर मुझे इनको भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने इनको चेक करवा के लिया। तो ये सब डिस्काउंटेड थे, तो इसका डिस्काउंटेड वाले में ले लेना होता है कि वही चीज़ें होती हैं, बाद में जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो डिस्काउंट पे लगा देते हैं। तो मैंने ये लिया, और इसके बाद इन्होंने सॉक्स परचेज़ किया, और मैंने ये 2 टॉप लिया, एक ये टॉप लिया
नीचे का भी मैंने नहीं ले पाई क्योंकि वहाँ पे मैचिंग कुछ मिल नहीं रहा था, तो घर पहनने के लिए मुझे लेना था। तो मैंने ये एक टॉप लिया और एक और ये इस कलर का टॉप लिया। पहनती नहीं हूँ ना घर पे ग्रीन कलर, तो फिर मैंने कहा कि इस कलर का एक टॉप ले लेती हूँ। तो दोनों टॉप लिए हैं। लोअर मैं ले लूँगी, या एक ब्लैक कलर पे तो चल जाएगा, ब्लैक कलर का लोअर है मेरे पास, तो मैं उसके साथ कैरी करूँगी जब तक कि मुझे कुछ और नहीं मिल पाता है। तो ये 2 कपड़े मेरे उसके हिसाब से हो जाएंगे। किसी दिन पहनूँगी, जल्दी ही पहनने वाली हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हाँ ये कैसे लगता है। तो ये मेरी शॉपिंग थी। और कुछ अंदर के कपड़े, जब सबके बच्चे थे तो सबके अंदर के कपड़े इनर वेयर लिया गया। इतनी शॉपिंग, और तब उसके लिए एक शूज़ लिया गया। और इतनी शॉपिंग होने के बाद ना थक गई थी, क्योंकि मॉल में घूमते घूमते वी मार्ट गए थे हम लोग मॉल। तो वी मार्ट में घूमते घूमते एकदम थक गए थे। मैंने 2 बजे पहुंची और 5 बजे मैं वहां से निकली, बहुत थक गई थी। तो आपको, आई होप आपको शॉपिंग मेरी पसंद आई होगी। जो भी कुछ कौन सा अच्छा लगा होगा वो भी आप जरूर से बताइएगा, मेरे बेटे पे कौन सा अच्छा लगेगा। तो चलिए शॉपिंग को एक बार और झटके से देख लेते हैं। तो चलिए ये देखिए मेरे कपड़े थे। मैं 2 टी-शर्ट, तनुष के भी 2 सब कुछ 2 आया था, और तनुष के लिए 1 ज़्यादा आया था। और चलिए उनकी शूज़ में दिखाती हूँ। बहुत शूज़ लेने का उनका मन था, तो हमें तो उतना नहीं ज़्यादा पसंद आया येलो कलर का, लेकिन उन्हें बहुत पसंद आया। तो ये शूज़ इन द सेंस उनके लिए ले लिया गया। तो वो बहुत हैप्पी हो गए हैं ये शूज़ पहनने के लिए, तो बहुत एक्साइटेड रहता है। तो यहाँ पर देखिए मेरी शॉपिंग हो गई थी। तो मैंने तो 2 टी-शर्ट लिया, उसका लोअर मुझे नहीं मिला, तो मैंने बताया भी, अभी आपको ब्लॉग में है, देखते हैं जब मिल जाएगा तो मैं उसको यूज़ करूँगी। तो बहुत होता है ना थोड़ा थोड़ा ख़रीदना। अब मैं सोची कि मैं खरीदूँ, क्योंकि जब कुछ नहीं पहनी है तो बहुत लोग का बहुत कुछ अलग अलग सोच विचार बनने लगते हैं। तो यही कह रहे थे ना कि जब तुम्हारे पास रहता है तो क्यों नहीं पहनती हो, लगता है कि नहीं है तुम्हारे पास, तो यही बात हो जाती है ना। तो अभी देखिए मैं बना दी अपना खाना, निकाल रही थी क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों से लग गई थी। यहाँ मैंने सूरन की सब्ज़ी निकाली, चावल मैंने बैठा लिया था फटाफट से, तो थोड़ी सी चावल मैंने निकाला। इसके साथ ना सब्जी चावल तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैंने इसके साथ 2 रोटियाँ ली। और आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा।